और हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। और मैं शुरुआत एक बार फिर, क्योंकि रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, पिछली सरकारों के कामों का जिक्र करते हुए योगी सरकार की जमकर तारीफ करना और कोरोना काल में यूपी की योगी सरकार ने जो काम किए हैं उसे अभूतपूर्व बताना, जाहिर है जिन राजनीतिक मायनों का मैं जिक्र कर रहा था वो अब निकाले जाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि अपनी इस चुनावी सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन 2022 का आगाज कर दिया है। देखिए, निश्चित रूप से, हालांकि मोदी जी जब भी कुछ बोलते हैं तो उससे बहुत सारे मायने होते हैं और ये उनकी काबिलियत है कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं और पूरी तैयारी के साथ रहते हैं। और तो आज उन्होंने, अगर मैं मुख्य रूप से कहूं कि उत्तर प्रदेश, जैसा मैंने कहा था कि बनारस को केंद्र कर मानते हुए वो पूरे प्रदेश के विकास और स्पेशली पूर्वांचल के विकास के बारे में जितनी चीजें उन्होंने गिनाई हैं वो कोई राय नहीं है, वो तथ्य है। जैसे हमेशा हम कहते हैं कि जब तथ्य होता है तो उसको तो स्वीकार करना चाहिए, राय अलग बात है। तो बहुत सारा उन्होंने ये गिनाया और जितनी मोदी जी ने तारीफ की योगी की, ऐसा नहीं है कि आज तारीफ कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों भी उन्होंने ट्वीट किया था, अखबारों में छपा था, मोदी जी की तारीफ उन्होंने की थी। लेकिन पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश, क्या पूरे देश में खुश चल रहा था कि योगी मोदी जी को लेकर के, आप भी जानते हो सब। आज मोदी जी जो बोल रहे थे बहुत दिल से बोल रहे थे। देखिए, मालूम पड़ जाता है लहजे का करिश्मा है कि आवाज का जादू, ये सब मालूम पड़ जाता है। तो ऐसा कहीं भी नहीं था। उनको योगी जी पर पूरा भरोसा है और जो योगी जी ने काम किया है निश्चित रूप से वो प्रशंसा के उनकी तारीफ कर रहे थे। और एक तरह से जो आप कह रहे हैं कि अब ये उद्घोष हो चुका है कि अगला इलेक्शन 2022 का जो 6 महीने बाद है, 7 महीने बाद है, वो योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यही सवाल लेकर मैं आने वाला था प्रोफेसर पुष्पेश पंत। बहुत छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा। जो तमाम चर्चा चल रही थी, जो बहस मुबाहिसे हो रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर या कोई और भी चेहरा हो सकता है, इसको लेकर वहां जो यूपी बीजेपी के नेता हैं उन्होंने भी हालांकि जमकर हवा दी। फिर बाद में कहा गया कि नहीं, अब केंद्रीय नेतृत्व जो है वो तय कर चुका है, योगी जी चेहरा होंगे। क्या आज उस पर एक तरह से फाइनल मोहर लगा दी पीएम मोदी ने? जी पुष्पेश जी, आवाज मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने पूरी मोहर लगा दी है इस बात पर कि अगला चुनाव योगी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और रामकृपाल जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि वो लहजे का करिश्मा या बोलने का जादू नहीं था, वो दिल की बात थी कि वो प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि जो लोग ये भ्रामक प्रचार कर रहे थे कि उनके और योगी जी के बीच में कोई खाई है, दरार है, वो बिल्कुल ही शको सुबह की कोई गुंजाइश नहीं रही कि इसकी कोई चर्चा है। मुझे एक बात और अच्छी लगी कि मोदी जी के इस दौरे का उल्लेख करते हुए लोगों ने कहा वो ये सौगात देने जा रहे हैं, उपहार देने जा रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत विनम्रता के साथ ये कहा कि जिस चीज का शिलान्यास उन्होंने किया था उसका उद्घाटन आज वो करने जा रहे हैं, वो सौंप के जा रहे हैं इन चीजों को। तो कहीं व्यक्तिगत रूप से आभार थोपने की कोशिश, कृतज्ञता थोपने की कोशिश बनारस पर उन्होंने नहीं की। और जो अक्सर उन पर आरोप लगता है कि वो घोषणा करते हैं और काम पूरा नहीं होता है, तो वो भी सफलतापूर्वक नकारा गया। सिर्फ एक छोटी जो गुंजाइश मुझे लगती है, नुक्ताचीनी की बची रहती है, वो ये है कि बनारस में कोरोना काल के दौर में जो कुछ देखने को मिला था उसे सिर्फ फंटासी, दुस्वप्न या भ्रामक प्रचार कहकर शायद नहीं टाला जा सकता। और मोदी जी ने 4 साल में 27 दौरे किए हैं, उसमें 8 महीना कोरोना काल का था। मगर लोग क्या इतनी जल्दी भूल जाएंगे कि उस 8 माह में कोरोना काल के दुर्दिन में भी चुनाव प्रचार में जाने की फुर्सत प्रधानमंत्री को मिल गई थी और अपना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उनके अनुप्रेरित होने की प्रतीक्षा करता रहा था। तो जो कष्ट बनारस की जनता ने झेला है, क्या वो इतनी आसानी से भूल जाएगी? क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा था, मीठा मीठा था और बुरा कहने को कुछ नहीं था। सही बात है। और बनारस में नहीं, पूरे यूपी में जो आलम रहा
और निश्चित तौर पर इसे एक बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर ऑपोजिशन पार्टियां प्रस्तुत भी करती हुई नजर आ रही हैं और इसलिए आज यह भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के उन तमाम आरोपों का जवाब भी अपने संबोधन के जरिए दिया है। इस पर रामकृपाल जी और संतोष कुमार सिंह जी, मैं आपके पास भी आता हूं। संतोष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे जापान से और क्योटो से वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जो अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस संबोधन में की गई हैं, उसके कुछ अहम हिस्से आपको सुनवाते हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। आज काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।